करता है। इसका मतलब है कि उसके हाथ में दोनों है, उसके हाथ में दोनों है और प्रभु के हाथ में केवल दुनिया है। और हनुमान जी देखिए कितना कारगर लोग हैं। और दास का स्वभाव, विष्णुपाद सेवनम का स्वभाव क्या होता है आप देख रहे हैं कि हनुमान जी सब जगह राम का क्या किया है, बोले सब आदमी काम किया है। ऐसा कोनो जगह बता दीजिए कि राम हनुमान के लिए काम किया है, बोलिए कहां किया है, बोलिए सब लोग। अरे भाई जितना भी काम किया हनुमान किसके लिए क्या है, बोलिए सब लोग, राम के लिए। राम का काम हनुमान के लिए कहां कहां हुआ है एक बार बताइए, है कहीं रामचरितमानस में? इसका मतलब है कि दास वही है जिसके जीवन में कोई काम ही नहीं बच जाता है। अब काम किनसे करवाएगा, कामे नहीं है, उसका काम ही समाप्त हो जाता है। और दास वही बन सकता है जिसको अपने लिए कोई काम नहीं है। मेरे पास राजू जी सब है, तो हमारे भी पास में झोला रहता है, इनके भी पास में झोला रहता है। हमारा झोला से 10 किलो इसी का झोला वजनदार रहता है। बात समझ में आ रही है? जब इसी का झोला वजनदार रहेगा तो मेरा झोला क्या उठाएगा? वास्तव में दास वही जिनके पास कोई झोला ही नहीं है, यानी सच में मालिक का ही झोला मेरा है। मैं जैसे रह जाऊं लेकिन मालिक मालिक है। क्या है बोले सब लोग? अरे हनुमान वो है जिसको अपने लिए कोई काम ही नहीं है, इसलिए कि हनुमान के पास कुछ नहीं है, न कन्या है, न परिवार है, न घर है, न मकान है, न अपना शरीर का कोनो बात विचार है, न उसको कुछ पहनना है। बस 2-4 अंगुल का नंगोटा काफी है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी को खींचने फाचने में जितना समय लग जाए, ना उसको कोट पहनना है, ना कमीज पहनना है। अभी भी आपके सामने में खड़ा है, उसमें कितना लागतें हैं आप समझ सकते हैं कि विष्णुपाद सेवनम का स्थिति क्या हो जाता है। ये है विष्णुपाद सेवनम। अच्छा एक बात बताएं, जब तक भाव अपना लोग का इस बात विचार में घुलेगा मिलेगा नहीं, तो अपना लोग बैठ करके इस बात का अनुभव कर पाएंगे। और जब तक अनुभव नहीं कर पाएंगे तब तक भीतर से चल पाएंगे, और जब तक भीतर से चल ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या अनुभव करेंगे, क्या अनुभव करेंगे? कुछ अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि सब आदमी का जीवन पाद सेवनम वाला बने। क्या बने? पाद सेवनम वाला बने। और पाद सेवनम करके हम अपने जीवन को यानी प्रभु परमात्मा के समीप पहुंचा दें, और समीप करके जीवन को धन्य धन्य बना दें। चौथा भक्ति का नाम है कि विष्णु स्मरणम, यानी वास्तव में अपने मालिक का स्मरण 24 घंटा होता है। इसके बाद है अर्चन। इसके बाद क्या है बोले सब लोग? अर्चन। अर्चन ही यानी कहने का तात्पर्य है, अर्चन ही अष्टयाम का शब्द ले लिया है। क्या ले लिया है बोले सब लोग? हाँ, अष्टयाम जो होता है, अष्टयाम लोग ने गांव में कहता अष्टयाम करवाला, अष्टयाम वो अर्चन शब्द है। कौन शब्द है बोले सब लोग? अर्चन शब्द है। और अर्चन कैसे किया जाता है कि अर्चन में मंडप के अंदर यानी केवल वह शब्द गूंजता रहे, और केवल यानी अर्चन में अपने विष्णु, अपने प्रभु, अपने सत्य के चारों बगल वो चक्कर लगाते रहे, यानी ऐसा यानी चीज का नाम अर्चन है। जैसे यह शरीर एक मंडप है। यह शरीर क्या है बोले सब लोग? एक मंडप है। शरीर जैसा मंडप दुनिया में कुछ नहीं। अपना लोग कागज का मंडप बना लेते हैं, कांच बांस का मंडप बना लेते हैं, खिड़की बना देते हैं मंडप में। लेकिन आपने अभी देखा कि शरीर में जैसा आंख वाला खिड़की है वैसा उस मंडप में खिड़की है? बोलिए। कान वाला जैसा खिड़की है वैसा मंडप में खिड़की है? नहीं है। नाक वाला जैसा खिड़की है वैसे मंडप में खिड़की है? कहां बोलते हैं? इसमें तो आजूबा 10 खिड़की लगा हुआ है। जो खिड़की का आप क्या कहा जाए, यानी रत्ती भर भी अगर यह खिड़की इधर उधर खराब हो जाता है
तो सच में यह ठीक भी होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस खिड़की का सामान इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता। मिलता है क्या? नहीं मिलता। जैसे आपके खिड़की का रड टूट गया, जंग लग गया, तो उनसे भी अच्छा रड लगा देते, लेकिन मुंह के खिड़की का दांत वाला रड अगर टूट जाए तो वास्तव में आपको इस दुनिया में कहीं ये रड मिलवे नहीं करेगा। सो लगाइएगा, और लगाइएगा तो दूध जैसा लगेगा। कैसा लगेगा बोले? सोलो दूध जैसा लगेगा। संसार का ऐसा पेंट नहीं है जो पेंट एक जैसा बना दे, क्योंकि आज तक जो जो लोग इस खिड़की में दांत लगाया है, सबका दांत कैसा है? दो जैसा है। पता चल जाता है कि सिल्वरिया दांत, ये ओरिजिनल दांत। बात समझ में आ रही है? चाहे सोना का लगा लें या चांदी का, सब आदमी कह देगा डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, यह शरीर मंडप है, और अपना लोग जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये मंडप के चारों बगल घूमने वाला खाली जगह है। क्या है बोलिए? बोलो। यानी सांस जो लेते हैं छोड़ते हैं, चारों बगल यह घूमने का क्या है? यानी खाली जगह है। और सच में याद ही, यानी प्रभु का याद ही समझिए कीर्तन है। जैसे अपना लोग जो गाते रहते हैं, एक बार गा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अष्टजाम 2-4 मिनट हो जाए और अर्चन की विधि को सही ढंग से समझ लीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, क्या करते हैं, यानी मंडप बना लेते हैं, बाहर से अच्छे अच्छे गायक लोग को बुला लेते हैं, झकास कर देते हैं, और अपना लोग खाली भोजन बना करके खिलाने में रहते हैं। अच्छा, मैं एक बात सुना दूं कि अर्चन शब्द आया है श्रीमद् भागवत पुराण में कि आपका शरीर मंडप है और श्वास खाली जगह है, और इस खाली जगह में सांस घूमते रहे और सांस ही स्मरण करते रहे, और 24 घंटा आपके जीवन में अर्चन होते रहे। क्या होते रहे बोले? सब लोग अर्चन होते रहे। लेकिन अपना लोग गचते हैं कि बउआ का केस कटाएंगे ना तो अष्टजाम करेंगे, और उसके लिए 2 लाख 4 लाख टका रखते हैं, बस खर्चा कर देते हैं।
लेकिन मैं एक बात सुना रहा हूं, ये सब लोग जानते हैं टाइम इज मनी होता है। टाइम इज क्या होता है? और टाइम कौन चीज से जुड़ा हुआ है? सांस से। टाइम कौन चीज से जुड़ा हुआ है? इसका मतलब है कि संसार में सोना मनी नहीं होता है, टाइम मनी होता है। जब टाइम मनी हो सकता है तो सांस तो मनी है, ये है क्योंकि समय मनी है। अरे समय तो इसीलिए न मूल्यांकन किया जाता है कि सांस कम है, आप सब दिन नहीं रहिएगा, इसीलिए ना टाइम का वैल्यू है। बोले सब लोग, अगर संसार में कोई मरता ही नहीं तो टाइम इज मनी होता ही नहीं होता। बोले सब लोग, टाइम इज मनी क्यों होता? क्योंकि कोई मरता ही नहीं, इसीलिए कि फिक्स है कि आप इतना ही दिन जिएंगे, इसीलिए टाइम क्या है? मनी हो गई। और टाइम मनी है तो समझिए सांस क्या है? बोले सब आदमी मनी है। अरे भाई आपके पास 1 लाख टका, 1 लाख टका है तो 2 हजरिया भी होगा तो कम से कम कितना होगा? 50 ठो होगा। हजरिया होगा तो 100 ठो होगा, 500 होगा तो 200 होगा। उसी प्रकार से समझिए कि एक एक सांस आपका 2 हजरिया है। गिन जो रहे हैं, जा जो रहा है, वो कौन चीज जा रहा है? बोले सब आदमी 500 जा रहा है, 2 हजरिया जा रहा है। और मोटभारा मनी का नाम है जिंदगी, गिनते गिनते सब सट जाएगा। क्या हो जाएगा? बोले सब लोग। और मैं आपकी जिंदगी रूपी मनी का मूल्यांकन करता हूं, आप सब लोग जाने जिंदगी को। और आप अर्चन करते हैं, एक बार इस बातों से भी आप तौलिए कि अर्चन यानी अच्छा संपत्ति से होगा कि नकली संपत्ति से अर्चन होगा। आपका जिंदगी है, इसमें से जितने लोग बैठे हुए हैं सब कोई धरती लिख देगा, सब चीज आपको दे देगा, लेकिन खाली आपका प्राण ले लेगा। कौन आदमी तैयार है? बोले सब आदमी। अरे इस हाथ से लिख देगा पूरा धरती पर के संपत्ति, दहन बढ़िया हाथ से लिखेगा, बमरिया हाथ से आपका प्राण खींचेगा। कौन सब आदमी तैयार है कोई आदमी तैयार है? मुझे तो लगता है कि जे बुढ़वा जे पंथियों पकड़ा होगा वो बुढ़वा को ये बात पूछेगा तो नहीं घामेगा इस हाथ। वो सोचेगा कि 2-4 मिनट हमारे जीवन के लिए काफी है इस संसार के बदले में। क्या बात सच है कि गलत? इसका मतलब है कि आपका जिंदगी इतना बड़ा संपत्ति है कि जिस संपत्ति के सामने में पूरा ब्रह्मांड क्या है? बोले सब आदमी फेल है। क्या है? बोले सब फेल है। अब आप समझ सकते हैं कि जब पूरा ब्रह्मांड फेल है तो एक सांस अगर आप जा रहा है, हम नहीं समझते कि पूरा राजगांव में जितना संपत्ति होगा वो एक सांस के बराबर हो जाएगा, या जितना पंचायत में सबके पास संपत्ति होगा वो एक सांस के भी बराबर संभव कहां बाजे छो। इसका मतलब है कि आपका सबसे बड़ा संपत्ति जिंदगी है, सबसे बड़ा संपत्ति सांस है। तो मैं आप लोग से प्रश्न करता हूं, जरा बढ़िया से जवाब दी। ओरिजिनल संपत्ति से अर्चन होगा कि डुप्लीकेट संपत्ति से अर्चन होगा? कौन संपत्ति से भजन होगा? भगवान दिया आपको ओरिजिनल संपत्ति, आप अर्चन करते हैं डुप्लीकेट संपत्ति से, तो क्या फल मिलेगा? क्या भगवान मिलेगा? क्या विष्णु पाद सेवनम होगा? अगर आप एक एक सांस को प्रभु के नामों में लगाते हैं तो कोई 5 लाख टका खर्चा करके अष्टजाम किया है तो उसका अष्टजाम आपके सामने में टिकेगा? कहां बाजे सर? इसीलिए कि आप जो एक सांस में एक नाम को लिए हैं 2 लाख टका वाला काम नहीं है, 5 लाख टका का काम है। कितना टका कहिएगा सब कम हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा? बोले सब लोग। अब जो सारा संपत्ति को प्रभु में लगा दिया वो नारदे हो गया तो कौन बड़का बात हुआ? अगर वह कपिल मुनि ही हो गया तो क्या बड़ी बात हुई? कहां बोलते हैं? अगर वो प्रहलाद ही हो गया तो कहां बड़ा बात हुआ? एकदम हो जाएगा, होना ही चाहिए। इसका मतलब है कि जिन्होंने ये संपत्ति का खर्च प्रभु के लिए किया है, प्रभु उनसे बड़ा खुश हो जाता है। क्या हो जाता है? बोले सोलो। और अर्चन करने के लिए आपको संपत्ति पर्याप्त है। क्या है? बोलिए सोलो। पर्याप्त है। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि हिरण्यकश्यप में यही संपत्ति का प्रयोग सही नहीं है, प्रहलाद में इसी संपत्ति का प्रयोग सही है। तो प्रहलाद कारगर हुआ कि उसका बाप कारगर हुआ? बोले सोलो।
बाप कारगर, क्योंकि टाइम इज मनी, यानी हर एक सांसों को, समय को प्रहलाद किस में लगाया? बोले सब आदमी प्रभु में लगाया। तो क्या प्रभु को खुश करने के लिए बांस के मंडप बना करके क्या अष्टजाम करना पड़ा? असली अष्टजाम किया, इस मंडप में किया। और जो जो व्यक्ति इस मंडप में अष्टजाम किया, अर्चन किया, क्या किया? बोले सब लोग अर्चन किया। सुना दे, नाम लिखाता है फलना दास, हम भी लिखाते हैं सुकृत दास। और दास देखिए कैसा है कि भगवान ने किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, और अमीर आदमी को देख करके अपना लोग को ईर्ष्या होता है। तो अमीर से ईर्ष्या करना भगवान से ईर्ष्या करना है कि नहीं है? बोले सोलो। और जो भगवान से ईर्ष्या करता है, लिखाता है दास, और करता है भगवान से ईर्ष्या, तो मालिक वाला काम कर रहा है कि दास वाला काम कर रहा है? बोले सोलो। तो मालिक वाला काम कर रहा है। दास का सेवा कितना कारगर है। इस संसार में अगर कोई कितनो अच्छा है तो आप दास हैं, दास की भाव को स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि प्रभु ने उसको अच्छा बनाया है, तो हम भी उसको क्या बनाए? बोले सब आदमी अच्छा बनाए। हाँ, किसी को गड़बड़ बनाया है तो आप दास हैं, तो भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु इस गड़बड़ी को आप दूर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बोले सब लोग। हाँ, अमीर आदमी पर आप ध्यान रखिए कि वह सदा अमीर रहे। अब गरीब आदमी पर दास का कर्तव्य बनता है कि दया रखिए कि ये भी किसी तरह से अमीर बन जाए, किसी तरह से क्या हो जाए? बोले सब लोग अमीर बन जाए। ये हुआ शुद्ध दास का परिचय। लेकिन है दास ईर्ष्या द्वेष मन में पाले कि भाई वो आदमी बहुत बड़ा होता जा रहा है, कौन सा कारण हो गया जी? इसका मतलब है कि डायरेक्ट आप परमात्मा से क्या करते हैं? घृणा करते हैं, नाम रखते हैं दास, काम करते हैं मालिक वाला। सच में ऐसा मालिक का प्रभु परमात्मा को जरूरी नहीं है। परमात्मा को जरूरी है दास का। परमात्मा को जरूरी कौन चीज का है? बोले सोलो दास। दास भाव का मेंटेन कोई साधारण मेंटेन नहीं है। दास वही बन सकता है जो प्रभु के चरणों की सेवा में अनवरत रहे। और प्रभु का चरण का सेवा का मतलब होता है दुनिया की सेवा। कौन सेवा? बोले सोलो। और जो इतना बड़ा टेंडर ले लेगा वो आदमी तो सच में यज्ञ स्थल पर आएगा, मंदिर स्थल पर जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ क्या करेगा? बोले सब आदमी करेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा? करेगा। और जो प्रभु के शरण में दास बनेगा, सच में उनसे दुनिया चमकेगा, उनसे दुनिया क्या हो जाएगा? चमके। एक गृहस्थ आश्रम में दास वाला जीवन व्यतीत करता है। दास उसे कहते हैं कि जो वैष्णव धर्म को अपना ले, जो प्रभु की बातों को मानने के लिए तैयार हो गए, जो सनातन धर्म से जुड़ करके एकदम सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा है, उसी का नाम क्या है? बोले सब लोग। सनातन धर्म का तात्पर्य क्या होता है? इस बात पर भी आप विचार करें। संसार में सनातन ही धर्म है, इसके बाद अगर कोई धर्म है तो वो झूठा है। क्या है? बोले सब लोग। झूठा का मतलब वो आदमी का बनाया हुआ है। सनातन धर्म आदमी का बनाया हुआ नहीं है। तब आप कहिएगा तभी किसका बनाया हुआ है? अरे सनातन धर्म जो है ये प्रकृति का गुण धर्म है। क्या है? बोलिए सब लोग। प्रकृति का क्या है? गुण धर्म है। जैसे धरती का काम है रक्षा करना, पानी का काम है प्यास बुझाना, बात समझ में आ रही है? अग्नि का काम है हर एक चीज को सुसज्जित ढंग से आगे बढ़ाना, वायु का काम है सबको जिलाना, आकाश का काम है सबको पास रखना, तो जिलाना रक्षा करना, यानी यही तो सनातन धर्म है कि भाई हिंसा नहीं करना चाहिए, यानी किसी को दुख पहुंचाने की जरूरत नहीं है। प्रकृति में 5 तत्व है, ऐसा कोई तत्व है जो किसी को दुख पहुंचा रहा है? बोले सुनो। किसी को मारता है, किसी को काटता है। 5 तत्व है, ऐसा कोई तत्व है जो किसी से घृणा करता है? बाजू सब आदमी, चाहे रोगी हो चाहे स्वस्थ हो, चाहे जो व्यक्ति हो जो प्राणी हो, जिसके शरीर गंध करता है वायु उनके भी पास जाता है। जैसे सुअर का शरीर गंध करते रहता है ना, बोले सुनो, फिर भी वायु वहां जाता है, कहां घृणा करता है? और आपके शरीर में एकदम इत्र लगा हुआ है, गम गम करता है, फिर भी आपके भी पास में आता है। जितना उसके पास में जाता है उतना आपके भी पास में आता है। किसी भी प्रकार का उसमें घृणा नहीं है। और उसी गुण का नाम है सनातन धर्म।
इसका मतलब है कि सनातन धर्म किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। और जो धर्म सनातन के बाद बना है वो प्रकृति का बनाया हुआ नहीं है, प्रकृति से सम्मत नहीं है, वो है आदमी का बनाया हुआ। खेमा को बनाने के लिए, जमात बनाने के लिए, इधर उधर करने के लिए, बगलिंग करने के लिए, यानी बहुत सारा मजहब बना है। लेकिन सनातन कोई मजहब नहीं है, सनातन धर्म है। बात समझ में आ रही है? हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू मजहब है। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मजहब है। लेकिन सनातन मजहब नहीं है, सनातन धर्म है। क्या है बोलिए सब लोग? सनातन धर्म है। हिंदू उसे ही कहते हैं जो सनातन धर्म को मानता है। और जो सनातन धर्म को मान लेगा तो उसमें ईर्ष्या द्वेष घिरना रहेगा कि नहीं रहेगा बोलिए सब लोग? और जिसमें रहेगा वो दास होगा कहियो। और जब दास होवे नहीं करेगा तो क्या सेवक बनेगा? तो कोई सेवक नहीं बन पाएगा। सो नहीं तो दास्यम एक भक्ति है। आइए देखिए, बड़ा अच्छा प्रसंग आया है दास भाव से संबंधित कि एक गृहस्थ आश्रम में साधु रहते थे, पति पत्नी दोनों साधु थे। क्या थे? साधु थे, लेकिन अमीर आदमी थे। भक्त के मन में हुआ कि ठाकुर जी का मंदिर बनाए, छोटा मोटा मंदिर बनाया। एक दिन रात में सपना में उन्होंने देखा कि ठाकुर जी कहते हैं कि हम ट्यूबवेल के पानी से स्नान नहीं करेंगे, हम तालाब के पानी से स्नान करेंगे। सो ठाकुर जी मुझे कहता है तालाब बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए बोले सब लोग? और अक्सर मंदिर के आगे में तालाब बनाया जाता है। क्या कारण है? कुआं बनाया जाता है। क्या कारण है? इसका कारण है, एक बात जाने, बहुत बड़ा अगर कारण आप समझिएगा तो मठ मंदिर नदी के किनारे होता है, होना भी चाहिए। यज्ञ प्रयोजन नदी के किनारे होना चाहिए। नदी में, तालाब में, ट्यूबवेल में बहुत का अंतर है। आप कहिएगा कि सबसे तो पानी निकलता, तो कैसे अंतर है? आपके यहां ट्यूबवेल है, सुअर को प्यास लग जाएगा, आप अपने ट्यूबवेल के पास जाने के लिए दीजिएगा? कहां बात है? सब कोई आदमी, सब आदमी के मन में होगा कि यदि सुअर आ जाएगा ना तो मेरा ट्यूबवेल क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। बाप रे बाप, यहाँ तो पंडित ला करके तब यहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा, तभी शुद्ध होगा। यदि आप हो सकता है तालाब बना लिए हैं, और तालाब में अगर सुअर घुस जाए तो तालाब वाला जाकर के उस पर केस कर देगा। तालाब बनाए हैं हम खाली ईश्वर को स्नान करने के लिए कि खाली पूजा पाठ करने के लिए बनाए? पूजा पाठ करने के लिए आ सकता है, इधर उधर करने के लिए नहीं आ सकता, वहां भी बेंडेशन लग जाएगा। लेकिन गंगा नदी में अगर सुअर जाकर के स्नान कर ले, भर छाप पानी पी ले, वहां कोई बेंडेशन है? कहां बात है? और जहां किसी प्राणी का बेंडेशन नहीं है तब प्रभु समझता है यही हमारा सेवा संभव है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे जहां प्राणी में बेंडेशन हो जाता है तो भगवान के हृदय में दर्द होने लगता है कि हमारा बाल बच्चा पर लोग बेंडेशन करता है। आपके बाल बच्चा पर अगर कोई बेंडेशन करे तो आप लोग को कैसा लगेगा? कहां बात है? सब दर्द होगा, उसी तरह से उसको दर्द होता है। इसीलिए प्रभु नदी के किनारे रहना पसंद करता है कि हमारे पास कोई आएगा तो कोई बेंडेशन हम अपने नजरों से नहीं देखूंगा। इसका मतलब है कि कुआं का, आपके ट्यूबवेल का पानी शुद्ध नहीं है, इसका मतलब है कि वह पानी में उदारता नहीं है। हाँ, बालू नहीं है, ये सब बात सही है कि उसमें गंदगी नहीं है, लेकिन यदि उदारता नहीं है तो घृणात्मक गंदगी तो है। बोले सब लोग? अरे संकीर्णता तो गंदगी है। आप संकीर्णता को क्या मानते हैं? बालू से बेसी कर गंदगी की कम। अरे बालू वाला पानी भगवान को पीना अच्छा लगता है, लेकिन संकीर्ण वाला पानी पीने में अच्छा। मैं एक बात आप लोग से सुना रहा, आप लोग को बहुत बढ़िया पूरी, हलवा, मिठाई खिलाया जाए, लेकिन ये कह करके खिलाया जाए
कि कम से कम खा करके मेरा प्रचार प्रसार कीजिएगा। मैं समझ में आ रही है कि भाई फलना ने मुझे बहुत अच्छा भोजन बनाया, 2-4-10 आदमी के बीच बोलना पड़ेगा, वो भोजन खाने में आपको पसंद होगा? बोलिए सब लोग। लेकिन कोई आदमी कहे खाइए, कहीं नहीं बोलिएगा, प्रभु की कृपा से यह भोजन मिला है, समझिए कि प्रभु की कृपा से भोजन है, आप खा रहे हैं, मैं ही प्रभु की कृपा से खिला रहा हूं, वो भोजन खाने में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोले सब लोग। संकीर्णता सबसे बड़ी गंदगी। इसीलिए ट्यूबवेल का पानी नहीं चढ़ करके नदी का पानी चढ़ता है, इसका यही कारण है। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर आप ट्यूबवेल का भी पानी वही उदारता से निकालते हैं कि इस पानी पर सबका अधिकार है, तब इसका मतलब है कि दास भाव है। क्या है? बोले सब लोग। दास भाव है। और यदि दास भाव से ट्यूबवेल का पानी नहीं निकला, और दास भाव से अगर नदी का पानी भी नहीं भरे, तो भी ट्यूबवेल के भी पानी से क्या हो जाएगा? बोले सब आदमी बदतर हो जाएगा। ये भी बात ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बताइए, दास बनना कोई साधारण बात है? बाजू कोई आदमी कहता है खाली दास लिख दिया तो हो गया? क्या खाली ऊपर के कपड़ा चेंज करने से दास हो जाएगा? या क्या कोई अपना डिजाइन अलग करने से दास हो जाएगा? अरे दास बनने के लिए ट्रेनिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलिए सब लोग। यहाँ दास बनने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं। शिक्षक बनने के लिए ट्रेनिंग है, पुलिस बनने के लिए ट्रेनिंग है, सब कुछ बनने के लिए ट्रेनिंग है, लेकिन एक चीज का अभाव है कि दासे बनने वाला ट्रेनिंग स्कूल नहीं है यहाँ। और सबसे पहले अगर सुख चाहते हैं जीवन में, तो कौन स्कूल का जरूरी है? बोले सोलो। दास बनने वाला स्कूल की जरूरी है। अगर दास बनने वाला स्कूल आपके पास हो जाए, तो फिर आपका जीवन चकाचक हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। इसीलिए ये जो स्कूल है, दास बनने वाला स्कूल है। कौन स्कूल है? अगर आप अपने बच्चे का नाम, अपने परिवार का नाम इस दास वाला स्कूल में करवा दीजिएगा ना, तो सब सेवक हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा? जब आपके परिवार में सब सेवक हो जाएगा, तो सबसे सबको सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। इसीलिए ऐसा स्कूल से दूर मत भागिए। ऐसा स्कूल से दूर भागना और सुख को फेंकना हाथ से बराबर बात। सुख को हाथ से फेंकना, आई स्कूल से भागना बराबर बात है। हम एक बात पूछना चाहते हैं, कोई सुख को फेंके या दुख को पकड़े, तो उसका नाम ढहलेल दास होगा कि उसका नाम विवेक दास होगा? बाजू सब लोग। ढहलेल दास होगा, उसका नाम विवेक दास नहीं होगा। और आज संसार को बनने की जरूरत है ढहलेल दास नहीं, विवेक दास। क्या बनना है? बोले सब लोग। विवेक दास। और विवेक दास का बड़ा कमी है, ढहलेल दास का संख्या बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इस स्कूल में जनसंख्या कमता जा रहा है। बात समझ में आ रही है? रात में सपना देखो, सपना देखा कि नहीं, तालाब के पानी से भगवान क्या करेंगे? स्नान करेंगे। ट्यूबवेल के पानी में उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भगवान को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उसका शरीर भी ज्यादा गर्म रहता है। तो नदी में डुबकी मारेगा तब ना वो जल्दी, क्या कहते हैं, उसका सारा, उसका माथा, शरीर ठंडाएगा। तो उन्होंने सोचा कि मुझे तो तालाब खुदवाने के लायक उतना पैसा नहीं है, सो क्या करूं? तो क्या नहीं करूं, तो अपना छीटा लिया, कुदाल लिया, और सोचा बड़का नहीं खुदवा पाएंगे तो छोटे तालाब खोदेंगे, अपने से खोद लेंगे। 1 महीना में नहीं होगा तो 2 महीना में होगा। सच में वो छिट्टा कुदाली लेकर के आया, चिन्ह लगा दिया कि इतना दूर में क्या करना है, हाँ खोदना है। और उसकी पत्नी को बाल बच्चा होने वाला था, बहुत कम समय बचा था, मुश्किल से 1 महीना बचा होगा बाल बच्चा होने को। अपने पति से पूछती है, हाँ कि कहाँ जा रहे हैं पतिदेव? कहा कि रात में हमको ठाकुर जी कहाँ है, तालाब खोदने के लिए जा रहे हैं, तालाब खोदेंगे। और 1 महीना में खोद करके तब ठाकुर जी को तालाब के पानी से क्या करवाएंगे? स्नान करवाएंगे। कहा तो हम भी जाऊंगा। कहा तू कैसे जाएगी? तुम्हारा शरीर अभी काम करने लायक नहीं है,
तुम अभी बैठी रहेगी, आराम करेगी, क्योंकि संसार में तो सबसे बड़ा काम कर रही है। वही स्त्री सबसे बड़ा काम करती है जो यह संसार में किसी बच्चा को बनाने का काम करती है। आप तो जिंदगी का मूल्य समझ गए कितना होता है। अगर कोई स्त्री एक बच्चा को बनाती है तो समझिए 9 महीना में वो कितना बड़ा काम करती है, कितना कीमत का काम करती है। अगर कोई पुरुष 7 जन्म में हल जोतेगा या कोई जॉब करेगा, उतना कीमत का काम कर पाएगा बाजू सब आदमी? अरे भाई, एक स्त्री जो एक बच्चा को बना करके सृष्टि में देती है, अगर कोई पुरुष 7 जन्म तक उतना काम करेगा तो उतना कीमत का काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, संभव ही नहीं है। इसीलिए नारी की शक्ति पुरुष से 1000 गुना ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है बोले सब लोग? 1000 गुना ज्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर में नारी की पूजा होना चाहिए, पुरुष का पूजा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग जबरदस्ती कहते हैं कि ना मेरा पूजा होना चाहिए। लिखा हुआ है कुछ तो रहने दो, वो किताब की बात है। सामने में पीठ पर ही बात होगा कि मेरा पूजा होगा, किसी और का पूजा नहीं होगा। ये दिमाग से हटा दीजिए। जब तक आप सत्य को नहीं पकड़ेंगे तब तक आप में शांति नहीं आएगी। नारी की पूजा होनी चाहिए। अब नारी का पूजा अगरबत्ती लेकर के मत कीजिएगा, आरती मत दिखाइएगा। अगर दिखाइएगा तो फिर काम बिगड़ जाएगा। नारी का पूजा का मतलब होता है अच्छा सम्मान देना। क्या देना बोले सब लोग? अच्छा सम्मान देना, सम्मान भाव से देखना, सम्मान भाव से उनके पास रहना, सम्मान भाव से बात करना, सम्मान भाव से सब कुछ करना, यही नारी सेवा। अभी नहीं कि अगरबत्ती आरती, एक प्लेट सेब संतरा ले लीजिएगा, चले जाइएगा, तब इसका मतलब है कि वो पूजा नहीं है, तब उसका निरादर है। क्या है बोले सोलो? निरादर है। फुसलाने वाला तरीका हो गया। फुसलाने से पूजा नहीं होता है, पूजा तो होता है समझ से और ज्ञान से। आइए, जब चली आती है वो भी कि नहीं मैं भी जाऊंगी कुदाल छिट्टा के पास और मैं भी मिट्टी कुछ न कुछ निकालूंगी, क्योंकि ठाकुर के लिए तालाब बन रहा है। तब उसके पति सोचने लगे, अच्छा कोनो बात नहीं, तुम्हारा भी मन है काम करने का तो करो। अब बोली कि नहीं हमको तो कुदाल चलाने के लिए नहीं होगा, हम थोड़ा थोड़ा मिट्टी उठा करके यानी फेंकने का काम करूं। कुदाल से मिट्टी जो ही टोकरी में देता था, वो अपनी पत्नी के माथे पर देकर के पत्नी थोड़ा ही आगे निकलती थी। मिट्टी के बुजुर्ग में जब वो छिप जाती थी, एक बच्चा आता था और सच में उनका जो टोकरी मिट्टी वाला था यानी उसको लेकर के तुरंत फेंक देता था। उसके पति हैरान हो गया कि तू तुरंत चली जाती है, तुरंत आ जाती है, क्या बात है? क्या बात कुछ नहीं है, अरे मैं उठाती तो हूं, लेकिन एक जो बच्चा था, बड़ा फुर्तीला बच्चा है, वो तुरंत टोकरी लेकर के फेंक देता है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक कार्य हो जाता है। दास के मन में हुआ कि लगता है कि वो बच्चा कौन है, जरा सा देखने का काम किया, नहीं मिला। उसके दिमाग में हो गया कि यह कोई और नहीं है, यह प्रभु है। सच में अगर आप दास बन जाएंगे तो मालिक उस दास पर क्या हो जाता है बोले सब आदमी तैयार हो जाता है। प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु श्री आप इस काम को क्यों करते हैं, तो दास का काम है। प्रभु श्री रात में उनसे बोले कि दास का काम है केवल फील्ड में जाना और मालिक का काम है शक्ति प्रदान करना, सामान देना, खर्च बर्च देना, कैसे होगा वो सब सोचना। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए कभी कभी लोग कहता है यज्ञ जगदीश का होता है। किसका होता है बोले सुनो? क्यों? इसीलिए कि दास का काम है केवल सोचना, मालिक का काम है उसके विषय में क्या करना बोले सब आदमी सोचना कि वो कैसे होगा, क्या होगा। उसी प्रकार अगर आप भी यानी कुछ प्रभु के विषय में बोलेंगे और इस तरह से बोलिए कि मैं दास बन करके बोल रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे इसका फिक्र किसको हो जाएगा बोले सुनो? मालिक को। हम अपने दास से क्या बुलवाएंगे, मेरा दास का वाणी कैसा होना चाहिए
ताकि सब दास को सुनने में क्या लगे, अच्छा लगे। अगर आप दास बन करके प्रभु का कीर्तन नहीं करेंगे तो गाएंगे कुछ, हो जाएगा कुछ, बोलेंगे कुछ, हो जाएगा कुछ। इसीलिए मैं को हटाकर दास बन करके इस दुनिया में कोई भी कार्य करे। और याद रहे, अगर आप दास बन करके करेंगे, प्रभु श्री स्वयं उस कार्य को करता है। यदि आप मालिक बन करके करेंगे, अब प्रभु श्री अगर साइड हो जाएगा, ना को दम बीत जाएगा, लेकिन वो कार्य नहीं होगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। अगर होगा भी तो उस कार्य को, यानी जो सीढ़ी नुमा मिलना चाहिए, वह सीढ़ी नुमा आपको नहीं मिलेगा। आइए हम अपने आंगन, अपने जीवन को बुहारें, दास बने और अपने जीवन दास युक्त से कार्य करें। आइए भजन का आनंद लेते हैं। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो मन का मैल नहीं, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी। कहीं ज्ञान की आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा अंतर की पथ खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा सच्चे मन से नहीं पुकारा सच्चे मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते सूर्य श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते सूर्य श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते इस पर तुमने